Hello friends, how is it going on? I consider everything is going on well and आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज वेकेबलरी एंड ये पार्ट टू है इसका। एंड यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है देन आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन देख सकते हैं। एंड जैसे कि रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी के जो भी शब्द होते हैं इसमें हम सीखेंगे हिंदी अर्थ के साथ। एंड आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारा कमिट। कमिट इसका हिंदी में अर्थ होता है वचन देना या फिर अपराध करना। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। नीमा सेड दैट ही कमिटेड अ सीरियस क्राइम, यानी कि नीमा ने कहा कि उसने एक गंभीर अपराध किया। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड को वचन दिया है कि मैं उसके साथ मार्केट जाऊँगा, देन आई कैन से आई कमिटेड माई फ्रेंड दैट आई विल गो अलॉन्ग विद हिम इन मार्केट। ठीक है, तो जब कभी भी वचन देना या फिर अपराध करना जैसी चीज़ें आती हैं वहाँ पे आप कमिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कम्पीट। कम्पीट इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा करना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनी बॉयज़ कम्पीट इन द जॉब, यानी कि कई लड़के नौकरी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि जब कभी भी अगर हम किसी से कंपटीशन करते हैं या कहीं पे कंपटीशन देखते हैं तो वहाँ पे आप कम्पीट का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ ताकि यह वर्ड आपके लिए आसान हो जाए समझने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूँ, देन आई कैन से आई वांट टू कम्पीट विद हिम सो दैट आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, राइट। नेक्स्ट देखिए कंप्लेन। कंप्लेन इसका हिंदी में अर्थ होता है शिकायत करना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी डिड नॉट कंप्लेन अबाउट हिम, यानी कि उसने उसके बारे में शिकायत नहीं की। तो जब कभी भी आप किसी के बारे में शिकायत करते हैं वहाँ पे आप कंप्लेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंसर्न। कंसर्न इसका हिंदी में अर्थ होता है चिंता या फिर विषय। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर हेल्थ इज़ माई फर्स्ट कंसर्न, यानी कि उसका जो स्वास्थ्य है, ठीक है, मेरी पहली चिंता है, ठीक है। तो कंसर्न इन द सेंस लाइक जब कभी भी अगर हम किसी के बारे में चिंता करते हैं या फिर कोई भी विषय होता है तो वहाँ पे हम कंसर्न का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंडक्ट। कंडक्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है आचरण या फिर संचालन करना। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। द प्रिंसिपल हैज़ कंडक्टेड द मीटिंग, प्रधानाचार्य ने बैठक का संचालन किया है, यानी कि उसने मीटिंग को करवाया है, संचालन किया है उसका, ठीक है। एंड जब कभी अगर किसी का बिहेवियर हम देखते हैं तो आचरण है ना, तो वहाँ पे भी हम कंडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि उसका आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता, देन यू कैन से हिज कंडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड हिज कंडक्ट डजन सीम गुड टू मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मविश्वासी। ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्किल्स, यानी कि वह अपनी क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वासी है। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वहाँ पे हम उससे बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट पर्सन। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ, सो आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। एंड गाइस अभी तक का मैंने आपको जितने भी वेकेबलरी वर्ड्स बता रखे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उन्हें पहले से जानते थे या फिर आपके लिए ये नए थे, ठीक है। एंड यदि आपको ये वर्ड्स पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस इसका हिंदी में अर्थ होता है परिणाम, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। माई टीचर सेज दैट एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, यानी कि मेरे अध्यापक कहते हैं कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। तो कॉन्सिक्वेंस हम हिंदी में इसे परिणाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। इफ़ यू डू गुड देन यू विल गेट गुड कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, ठीक है। इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंसिडर। कंसिडर इसका हिंदी में अर्थ होता है विचार करना,
ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट, यानी कि मैं आपके अनुरोध पर विचार करूँगा। विचार करना, जैसे कि अगर हम कई बार कोई आइडिया होता है या किसी भी चीज़ को लेकर हम जब विचार करते हैं ना, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंसिडर करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंज्यूम। कंज्यूम इसका हिंदी में अर्थ होता है उपभोग करना, यानी कि किसी चीज़ का यूज़ करना इन द सेंस, राइट। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, इंडियंस कंज्यूम अ लॉट ऑफ जंक फूड, यानी कि भारतीय बहुत फास्ट फूड खाते हैं। कंज्यूम, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने शहर में हरी सब्जियों को उगाता हूँ और व्यक्ति हरी सब्जी को उपभोग करते हैं, यानी कि उसका एक प्रकार से उपभोक्ता व्यक्ति हैं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आई क्रॉप वेजिटेबल्स इन माय सिटी एंड पीपल कंज्यूम दैट ग्रीन वेजिटेबल, राइट। सो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कन्विंस। कन्विंस इसका हिंदी में अर्थ होता है मानना। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, माई फ्रेंड हैज़ कन्विंस्ड हिम टू जॉइन द क्लास, यानी कि मेरे दोस्त ने उसे क्लास में शामिल होने के लिए मनाया है। तो जब कभी भी हम किसी को मनाते हैं, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कन्विंस। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा फ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है, मैं उसे कैसे मनाऊँ। ठीक है। देन यू कैन से माई फ्रेंड इज़ नॉट टॉकिंग टू मी एंड हाउ कैन आई कन्विंस हिम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्यूरियस। क्यूरियस इसका हिंदी में अर्थ होता है जिज्ञासु, यानी कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को लेकर उत्साहित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं उसको जानने के लिए, राइट, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं क्यूरियस। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यह वर्ड आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे से यूज़ करना है। ठीक है। यू आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, यानी कि तुम हर चीज़ के बारे में जिज्ञासु होते हो, यानी कि दिस पर्सन इज सच अ पर्सन हु इज़ क्यूरियस टू नो एवरीथिंग, राइट। तो ये बोल रहा है कि तुम हर चीज़ के बारे में जिज्ञासु होते हो। तो क्यूरियस का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं जब कभी भी आप जिज्ञासु रहते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए या सीखने के लिए। ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए जिज्ञासु हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिक्लेयर। ठीक है। डिक्लेयर इसका हिंदी में अर्थ होता है घोषणा करना। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दे हैड नॉट डिक्लेयर्ड मी विद मी द विनर, यानी कि दे हैड नॉट डिक्लेयर्ड मी द विनर। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि उन्होंने मुझे विजेता घोषित नहीं किया था। ठीक है। यानी कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ घोषणा करता है या किसी चीज़ के बारे में घोषणा करके बताता है, ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं डिक्लेयर। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। देन यू कैन से एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट व्हेन एवर एग्ज़ाम विल बी हेल्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रदर्शित करना। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, माई बॉस डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ द मशीन वर्क्स, यानी कि मेरे मालिक ने दिखाया कि मशीन कैसे काम करती है। ठीक है। हाउ द मशीन वर्क्स। तो जब कभी भी किसी भी चीज़ को हम शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक नई पेन है, मैं अपने फ्रेंड को प्रदर्शित करूँगा। सो आई हैव वन न्यू पेन एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट टू माई फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट, डिज़ायर। डिज़ायर इसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, मेरी बहुत सारा पैसा बनाने की प्रबल इच्छा है, यानी कि मेरी एक प्रकार से ऐसी प्रबल इच्छा है जहाँ पे मैं बहुत सारा पैसा बनाना चाहता हूँ। तो उसे हम बोल सकते हैं इच्छा, डिज़ायर। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि उस लड़की की इच्छा है कि वह एक सीएम बने, देन आई कैन से हर डिज़ायर इज़ टू बिकम एन सीएम। ओके। नेक्स्ट देखिए, डिटेक्ट। डिटेक्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है पता लगाना। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन डिटेक्ट ऑफ योर बैग, मैं तुम्हारे बैग का पता नहीं लगा सकता, यानी कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं, देन यू कैन यूज़ डिटेक्ट।
I will give you one more example here. For the example, if I wanna say like मुझे पता लगाना है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस हो सकता हूँ. सो आई वांट डिटेक्ट दैट हाउ आई कैन बिकम सक्सेस इन माय लाइफ, राइट. सो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, डिटरमिन. डिटरमिन इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्धारित करना. ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे. वी नीड टू डिटरमिन हाउ मच मनी वी नीड. हमें निर्धारित करना होगा हमें कितने पैसे चाहिए. तो जब कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ को डिसाइड करना है, निर्धारित करना है, वहाँ पे आप डिटरमिन का यूज कर सकते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे निर्धारित करना है कि मुझे कौन सी जॉब करनी है. सो आई वांट डिटरमिन दैट विच जॉब आई वांट डू. यानी कि मुझे निर्धारित करने मैं निर्धारित करना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी जॉब करनी है. ठीक है, तो जब कभी भी आपको कुछ भी निर्धारित करना हो आप डिटरमिन का यूज़ कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी इसलिए लास्ट वर्ड है. ठीक है, डिस्टर्ब. डिस्टर्ब इसका अर्थ होता है परेशान करना. यू मस्ट डिस्टर्ब हिम व्हेन ही डज इट. यानी कि आपको उससे अवश्य परेशान करना चाहिए जब वह यह करता है. ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.